तो देखिए सेशन 6 है हमारा ये, और टाइम वर्क पे जैसा मैंने बताया आपको कि ये क्वेश्चन आधारित है। तो पहले तो आप इसे करके देखिए, आपके पास डेटा गिवन है, आंसर भी मेरे पास वैसे आ चुका है, नहीं आता है वैसे भी मुझे बताना है, और अगर आ गया तो बेस्ट है, जिसे नहीं आता वो चिंता ना करे, वेट करें, आप लोगों के सामने इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ग्रेट, सभी के आंसर करेक्ट है। जो आंसर इसका है वो 6 घंटे ही है आंसर। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्वेश्चन में बताया गया है कि भाई जैसे आपके पास दो नल है, ए है और बी है। ए है और बी है, ठीक है। सभी को पता है जब तक हमें टोटल, अगर मान लीजिए अब तक हम अमाउंट निकालते आ रहे थे या टोटल एक तरह से कैपेसिटी निकालते आ रहे थे, तो हम लोग क्या कर रहे थे उस समय, उनका एलसीएम ले रहे थे। तो सेम उसी आधार पर ये भी है। मान लीजिए ये हमारा नल ए हो गया और ये बी हो गया। एक खाली कर रहा है 10 घंटे में और एक खाली कर रहा है 15 घंटे में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, दोनों की निकाल लेंगे टोटल यूनिट। तो दोनों का यूनिट जो आ गया, कितना आ गया, 30, ठीक है। 30 वर्किंग यूनिट आ गया। और इस हिसाब से ये इसका प्रति अगर यूनिट देखे तो ये 3 आ गया और ये हो गया 2। देखिए मतलब कि ये 15 घंटे में 30 यूनिट का काम कर रहा है, तो 1 घंटे में 2 यूनिट का काम कर रहा है। और ऐसे ही ए जो है 10 घंटे में 30 यूनिट का काम कर रहा है, तो 1 घंटे में 3 यूनिट का काम कर रहा है। इसने कहा दोनों नल को एक साथ अगर होज में हम खोल देते हैं एक साथ, तो कितना काम करेंगे, ए प्लस बी। अगर दोनों को हमने एक साथ खोल दिया तो ए प्लस बी, ए की वैल्यू 1 घंटे की 3 यूनिट और बी की वैल्यू 1 घंटे की 5 यूनिट। टोटल 1 घंटे में 5 यूनिट का काम कर रहे हैं, और यूनिट है हमारे पास 30, तो टोटल टाइम कितना लगेगा, 6 आवर। तो आप सभी के आंसर जो है 6 आवर, वो बिल्कुल करेक्ट है। क्लियर है क्या सभी को ये? यस सर, क्लियर। यस सर। ठीक है, किसी को कोई भी डाउट हो आप लोग मैसेज कर देना एक बार, ठीक है। मानवी जी आपका क्लियर है, आप फर्स्ट टाइम आए हैं, और मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन तो आपको आता भी होगा। मानवी शर्मा जी, आपको आवाज आ रही है मेरी प्रॉपर? यस सर। क्लियर है ना क्वेश्चन? यस सर। ठीक है, श्वेता जी आपको भी क्लियर होगा मेरे हिसाब से। सर मैं अभी जस्ट आई हूँ, क्लियर नहीं हो पाया। कोई नहीं, देखिए दो नल दे रखा है, ए है और बी है। एक खाली हो जाए तो ए जो है वो 10 घंटे में भर रहा है, और बी जो है वो 15 घंटे में भर रहा है, ठीक है। तो हमने यही लिखा है कि ए 10 घंटे में भर रहा है, बी 15 घंटे में भर रहा है। तो टोटल इसका वर्किंग यूनिट निकाल लिया पीछे की तरह हमने एलसीएम लेके, ठीक है। तो 1 घंटे का इसका यूनिट आ गया 3, और दो इसका बी का 1 घंटे का यूनिट आ गया 2, ठीक है। तो 1 घंटे में अगर इसने कहा है, देखो आगे दोनों को अगर एक साथ खोला जाए, एक साथ खोला जाए का मतलब अगर ए भी चलेगा और बी भी चलेगा तो ए प्लस बी, तो प्रति घंटे की जो यूनिट थी 3 + 2 हो जाएंगे, 3 + 2 हो जाएगा, मतलब 5 घंटे, सॉरी 5 यूनिट ये 1 घंटे में काम करेंगे। और टोटल यूनिट 30 का है, तो 30/5 करते ही हमारा टोटल वर्किंग आवर आ जाएगा कि भाई टोटल यूनिट पे काम करने के लिए इन्हें 6 घंटे का समय लगेगा। यही आंसर है। अब क्लियर है? जी सर। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कीजिए, सेम है, सेम बेस्ड है।
अभिषेक जी रिकैलकुलेट कीजिए, आपका आंसर गलत आ रहा है, कहीं पे आपने माइनर मिस्टेक की है। हाँ बिल्कुल अब सही है, बिल्कुल करेक्ट है। अब सबके आंसर बिल्कुल करेक्ट है, 6/5 या फिर 1.2, दोनों आंसर जो आ रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट है। बाई चांस चला गया तो कैसे हो गया? कोई दिक्कत नहीं, 1.2 ही है। ठीक है, हम लोग इसे सॉल्व करने की जरूरत तो नहीं है। नहीं कोई नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई टंकी है हमारे पास, उसका 3/5 भाग जो है 3/5 जो उसका पार्ट है वो 10 मिनट में फिल हो जा रहा है, 10 मिनट में भर जा रहा है। तो जो बाकी बचा हुआ भाग है, बाकी रिमेनिंग पार्ट है, उसे भरने में कितना टाइम लगेगा? कीजिए इसे। मिनट और सेकंड में आंसर देना है, मतलब अगर मान लीजिए पॉइंट में कुछ आ रहा है तो जैसे आपको देना है आंसर 6 मिनट, 10 सेकंड, 20 सेकंड, जो भी आ सकता है। सो एवरीवन, सर ये तो फिर अप्रोक्स में आएगा, नहीं है नॉन टर्मिनेटिंग है ना? क्या कह रहे हैं? ये तो नॉन टर्मिनेटिंग है, ये तो फिर अप्रोक्स में आएगा। करिए कितना आ रहा है अप्रोक्स? अच्छा, इसका ऑप्शन मैं आप लोगों को देता हूं, इसका ऑप्शन दे रहा हूं, ठीक है? ऑप्शन सुनना आप, 5 मिनट, 6 मिनट, 4 मिनट और 6 मिनट 40 सेकंड। एक तो आपका 5 मिनट है, एक 6 मिनट है, एक 6 मिनट 40 सेकंड है और एक 4 मिनट है। आंसर कौन सा आएगा? सेंड किया था, देखिएगा। अब राहुल जी आपका आंसर करेक्ट है, पहले आपने कहीं मिस्टेक कर दी थी कैलकुलेशन में। हाँ रिधा जी बिल्कुल सही है, 6.4 मतलब 6 मिनट 40 सेकंड इज द करेक्ट आंसर। गाइस जिसका भी आ गया वेरी गुड, नहीं आया 6 मिनट 40 सेकंड है सर, मैं कह पॉइंट में लिखेंगे तो 6.6 ही लिखेंगे सर। हाँ पॉइंट में 6.6 ही, लेकिन नहीं 6.36 किसने शुरू में जवाब दिया था? 6.36 ही आएगा ना, अगर 1 मिनट को 10 भाग में बांट दिया जाए तो 6 सेकंड होगा। 6 × 6 36, 36 सेकंड जाएगा। एग्जैक्ट लेकिन पॉइंट टू राहुल सर पॉइंट वो लेके जाया 6 जाएगा तो 6 कंटिन्यू है ना मिनट सर। 36 सेकंड जाएगा। हाँ बिल्कुल, वो बता देता हूँ राहुल जी। सर वो डेसिमल तो नॉन टर्मिनेटिंग है ना, जी जी जी, रुक ही नहीं रहा है। देखिए क्या क्वेश्चन में बताया गया है, किसी टंकी का 3/5 भाग जो है 10 मिनट में भर जा रहा है, ठीक है? क्या खोल रहा है? आप लोग कौन सी स्क्रीन शेयर हो रही है बताएंगे एक बार? यही वाली जो आप बोल रहे हो, ये जो क्वेश्चन है यही आ रहा है। अभी सर आपके इसमें बस screen आपने पे 4 ऑप्शंस लिखे हैं, वही वाली। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन लिखा हुआ है? अब जो आपने बताया वही लिखा है ना सर, जो क्वेश्चन अभी दिया नहीं, था। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है या नहीं हो रहा है इस वक्त? हो रहा है। हो रहा है सर, 3/5 ऑफ टैंक वाला ही शो हो रहा है। ठीक है ओके, मैं सोच रहा था शायद शो ना हो, एकदम से हट गया था ये। हाँ देखिए लिखा है 3/5 भाग जो है वो 10 मिनट में फिल हो जा रहा है।
आपको पता है 3/5 भाग 10 मिनट में फिल हो जा रहा है, ये गिवन है, ठीक है, ये हमारा गिवन है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक भाग की मैं बात करूं, ठीक है, एक भाग की बात करूं तो एक भाग कितने देर में भरेगा 10/3 बताइए, 6 घंटे में। कितनी देर में? 10/3 हो जाएगा ना। एक भाग की अगर हम बात करते हैं तो 10/3 और ऊपर 5 जाएगा या नहीं जाएगा? 5, हाँ 50/3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमें क्या करना है, क्वेश्चन जो है, अच्छा जस्ट ए मिनट, आज ये वर्क क्यों नहीं कर रहा प्रॉपर। हाँ, टोटल भाग है हमारा 3/5, बचा हुआ भाग कितना हो गया 2/5, 2/5। ठीक है। 2/5। तो सीधी सी बात है, एक 3/5 भाग या 3 भाग कह दीजिए आप, कि 3 भाग को भरने में 10 मिनट का समय लग रहा है, तो एक भाग को भरने में 10/3 का, और जो बचा हुआ 2 भाग है उस 2 भाग को भरने में, ठीक है, 10/3 इंटू में 2, 10/3 मैंने लिखा है 10/3 इंटू में 2 मीन्स 60 में आपका कितना आ गया, सॉरी 20/3, 3। ठीक है, 20/3, 20/3 का मतलब है 6 सही आपका 2/3, यहां तक तो क्लियर है ना? 6 बिल्कुल। सही 2/3। अब ये 2/3 है तो मैंने क्या किया, इसे सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। 2/3 इंटू में सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए किससे करेंगे मल्टीप्लाई? 60 से। 60। से। तो 3 2 जा 6, 20 2 जा 40, 40 तो 6 6 मिनट आवर 40 तो वो सेकंड। आ रहा था और 40 सेकंड, ये तो जो आंसर उसका था 6 मिनट 40 सेकंड। भाई 3 भाग भरने में सीधा साधा 10 मिनट का समय लग रहा है, एक भाग को भरने में 10/3 और 2 भाग हमारे बचे हुए हैं, तो 2 भाग को भरने में वही 20/3 टोटल हो गया, वही 6 सही 2/3, और 2/3 को हमने अलग से कर दिया, सेकंड में कन्वर्ट कर दिया, तो इसका 40 सेकंड आ गया। क्लियर है सबको? जी बिल्कुल। जी सर, क्लियर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपके सामने है, कीजिए ट्राई। ये इरेज करो। 2 नल है ए और बी, एक 10 मिनट में भर रहा है, एक 20 मिनट में भर रहा है। अब की बार लीकेज, टंकी की तली में लीकेज दे रखा है, जो उस लीकेज के कारण टंकी 40 मिनट में खाली हो जा रही है। तो अगर रिसाव चलता रहे और टंकी हमें भरना है तो टाइम कितना लगेगा? देखिए धर्मेंद्र जी, भैया। हेलो। जी जी देख लिया, बिल्कुल देख लिया। आंसर देख लिया अभिषेक जी, अभी आ जाने दीजिए, औरों के आंसर आने दीजिए, फिर बताता हूँ। अभिषेक जी, आपका आंसर आवर्स में आपने क्यों दे दिया? क्या 8 घंटे लगेंगे? नहीं नहीं मिनट ही है, सॉरी बोलने क्या होगा, 8 मिनट ही है। मिनट में पूरा क्वेश्चन दिया है तो मिनट में आएगा, गलती से लगे होगा। ओके, आंसर इसका देखिए आप लोग, जो आंसर करेक्ट आंसर है वो 8 मिनट ही है, ठीक है।
कैसे आया, गलत भी आ रहे हैं आप लोगों को कई के आंसर। देखिए कैसे आया, जो पैटर्न पहले का हमने यूज किया है बिल्कुल सेम है, ध्यान दीजिए। क्या करना है आपको, ए टंकी है वो 10 मिनट में भर रही है, बी टंकी है वो 20 मिनट में भर रही है, और जो सी है, ठीक है, लीकेज वाली बात है, वो सी को हमने लीकेज मान लिया, वो 40 मिनट में खाली कर रही है। तो हमने क्या किया, तीनों का ले लिया एलसीएम, टोटल वर्किंग यूनिट आ गया 40, 1 2 एंड 1। क्लियर है ये? अब ध्यान देना, ये टंकी भर रही है और ये क्या हो रही है नीचे वाली, 4 आएगा ना ऊपर, 4 सबसे 2 ऊपर 4 1। आएगा। हाँ ये 4 आएगा, सॉरी गलती से हो गया। ये ऊपर फिल हो रहा है और नीचे वाला क्या हो रहा है, खाली हो रहा है। तो ये दोनों तो क्या हो जाएगा हमारा, जुड़ जाएगा, ऊपर वाला जो है ये दोनों जुड़ जाएगा। देखो मतलब कि 1 मिनट में अगर मैं बात करूं तो 1 मिनट में केवल 5 यूनिट का ही काम हो रहा है। कैसे हो रहा है, 4 और 2 6 और एक तो खाली हो जा रहा है ना उसमें से, तो इसलिए टोटल 5 ही यूनिट का काम हो रहा है। तो खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, इसी से यहीं पर आपका आंसर निकल जाता है। टोटल यूनिट है हमारे पास 40, ठीक है, टोटल यूनिट है 40, लिखा था ना हमने यहाँ पे, निकाला था, टोटल यूनिट 40 है। और 1 घंटे में जब, सॉरी 1 मिनट में जब 5 यूनिट का काम हो रहा है तो टोटल 40 यूनिट को भरने में 8 मिनट लगेंगे। ठीक है, सबका क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। जी सर। ग्रेट। सर जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था उसमें आप 50/3 वाला कुछ बता रहे थे, वो क्या था? जस्ट इससे पहले वाला। पार्ट वाला जो था, जी जस्ट ए मिनट, जी ये। इसमें ये था कि देखिए 5 भाग टोटल है, ठीक है, टोटल 5 पार्ट है, तो उसका 3 पार्ट भरने में, फिल होने में 10 मिनट का समय लग रहा है। हाँ एक और पार्ट फिल होने में 10/3 मिनट। जी, तो ये तो अपन नॉर्मल की, और एक अपन अगर वो करते 3/2 पार्ट, सॉरी 3/5 पार्ट भरने में 10 मिनट, तो 1 पार्ट भरने में 50/3 आ रहा है। उस हिसाब से आपने किया जैसे शुरू में मैंने लिखा था, राइट ना, हाँ, तो उसके बाद में 3/10 अटक जा रही थी स्टेप कि से, और करूँ 10 क्या आगे। पार्ट, और फिर एक पार्ट भरने में आपका 10/3 और ऊपर 5 चला गया, हाँ तो 50/3। अब देखो यहाँ पर आपके क्वेश्चन में ऑप्शन क्या दिया हुआ है, किस बेस पे दे रखा है, उसने किसे पार्ट मान रखा है, आपको ये देखना है अच्छा। बस। अगर आपका आंसर इस बिहाफ पे दे रखा है, कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता है इनमें, ठीक है, कैलकुलेशन में इसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, दोनों इजी है। तो आपका आंसर देख लेना किस बिहाफ पे है, वो ही आएगा। एक्चुअल इस टाइप के क्वेश्चन में ज्यादातर मोस्टली आपको यही देखना है, जब टोटल 5 भाग दे रखा है, 3 भाग को भरने में 3 पार्ट को 10 मिनट लगते हैं, तो आप अपोन में मत लो, ठीक है। पहले आप ये वाला तरीका अपनाओगे, जब ये वाले से नहीं आ रहा तो आप ये अपना के देखना, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि दोनों में अलग अलग आंसर आएगा, इसमें अलग आएगा और इसमें अलग आएगा, ठीक है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, कीजिए इसे ट्राई। मोहित जी, मोहित कह रहा हूं, अंकित जी, क्वेश्चन क्या अब तक जो मैंने कराया वो क्लियर है? अंकित जी आवाज आ रही है मेरी आपको? ठीक है, अब सही है मन जी? जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। ग्रेट,
इतना ही कम टाइम लगना चाहिए जितना आप लोग कर रहे हैं। बहुत अच्छी स्पीड है अब आप लोगों की। आंसर जो है करेक्ट आंसर 12 घंटे बिल्कुल सही आ रहे हैं, सबके आंसर बिल्कुल सही है। अंकित जी, देवेंद्र जी, श्वेता जी, सबके आंसर बिल्कुल सही आ रहे हैं। सगुप्ता जी, रिया जी, बिल्कुल ग्रेट। क्या क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है या फिर आगे बढ़ूं मैं? आगे। ओके ठीक है, रिपीट कर देता हूं, कोई नहीं। देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन में, दो नल है, एक 3 घंटे में भर रहा है, ठीक है। पहला नल ए मान लिया, वो 3 घंटे में फिल कर रहा है। दूसरा नल हमने मान लिया बी है, वो 4 घंटे में फिल कर रहा है, ठीक है। एक निकासी नल है तीसरा नल, उसे हमने मान लिया सी, वो 2 घंटे में उसे खाली कर रहा है। तो टोटल वर्किंग यूनिट हमने इसकी निकाल ली, वो इस सेम एलसीएम वाले मेथड से जब हमने इसका एलसीएम निकाला तो 12 आ गया। तो ए जो 1 घंटे में यूनिट का काम कर रहा है वो 4 यूनिट का काम कर रहा है, बी जो है वो 3 यूनिट का काम कर रहा है, और सी जो है 6 यूनिट का काम कर रहा है। ध्यान दीजिए ये वाला जो है सी वाला, ये निकासी है, निकासी मतलब घट रहा है तो वो माइनस हो जाएगा, और ऊपर दोनों वो भर रहे हैं तो वो प्लस हो जाएंगे। तो 1 घंटे में 4 + 3 7, 7 में से 6 गए, बचा 1। 1 घंटे में केवल 1 यूनिट का काम हो रहा है, और टोटल यूनिट है हमारे पास 12 यूनिट। तो टोटल यूनिट को करने में टाइम कितना लगा? 12 घंटा। यही आंसर है। क्या अब क्लियर है आपको? ठीक है, ओके ग्रेट। चलते हम लोग आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है, लेकिन एक हॉल होने के कारण उसमें 2 घंटे अधिक समय लग रहा है भरने में। तो भरी टंकी को खाली करने में जो उसमें हॉल है वो कितना टाइम लेगा? कहीं गलती की है शिवेन जी, एक बार रिकैलकुलेट कीजिए इसे। देखिए ऐसे क्वेश्चन को करने का मैं डायरेक्टली आप लोगों को एक ट्रिक बता रहा हूं, ठीक है। कभी भी गलत नहीं आएगा, गलत है, सभी के आंसर गलत आ रहे हैं आप लोगों के, ठीक है, सभी के आंसर रॉन्ग आ रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए अगर आपके सामने, तो आपको क्या करना है, एक ट्रिक लगाना है। वो ट्रिक क्या है? डायरेक्ट ए बी अपॉन में ए माइनस बी लगाएंगे। मतलब एक 8 घंटे में भर रहा है, ठीक है, एक नल है खाली टंकी को 8 घंटे में भर रहा है, ओके। और दूसरा जो है आपका टोटल 2 घंटे में, 2 घंटे में उसे क्या कर रहा है? खाली कर रहा है, 2 घंटे में वो खाली कर रहा है। सर खाली नहीं कर रहा, अधिक समय ले रहे हैं, 10 घंटे ले सॉरी, रहा है। हाँ अधिक समय 2 लेगा। घंटे अधिक समय लग रहा है। तो टोटल कितना हो गया? 10 घंटा हो गया ना इसका। जी 2 घंटे अधिक समय लग रहा है। देखिए 8 घंटा हो गया, और दूसरे का कितना हो गया? 10 घंटा। और a माइनस बी, तो 8 माइनस 10, कभी भी टाइमिंग नेगेटिव में नहीं होती, इसलिए यहाँ पर 2 आएगा, और आंसर आपका 40 मिनट आएगा।
ऐसे क्वेश्चन में आपको ये ट्रिक अपनाना है ताकि क्वेश्चन भी टाइमली सॉल्व हो जाए और तुरंत आपका आंसर भी आ जाए। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? जी सर। आगे बढ़े क्या हम लोग? यस सर। ये B10 कहाँ से लिया आपने? क्या कह रहे हैं? बी टाइप दे रखा है ना, देखिए दूसरा जो है छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे ज्यादा ले रहा है, तो 2 घंटे ज्यादा मतलब 8 + 2 कितने हो गए? ठीक है, ठीक है। ठीक है, लेकिन सर हम इसमें दूसरे की बात नहीं दिख रही ना, इसीलिए तो कंफ्यूज थे। सिंगल की बात करें, ये वही इसने नल स्टेटमेंट उसको भरने में गलत, ये गलत लिख दिया है। यहाँ पर एक नल खाली टंकी को भरने में इतना, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में दूसरा नल आना था, यहाँ पर दूसरा वही नल। यही कंफ्यूज कर रहा था बहुत देर से कि दूसरे नल की बात ही नहीं हुई थी, तो उसमें लगाए क्या, सिंगल की बात हो रही थी। ये दूसरा नल क्वेश्चन में बातों को क्लियर नहीं कर रखा है इसमें। ठीक है सर, हम ये नहीं कह सकते कि लेकिन बी वैसे का, हाँ जी बोलिए। हम ये नहीं कह सकते कि हम जो बी लेंगे वो टोटल टाइमिंग लेंगे। नहीं तो टोटल टाइमिंग कैसे आप बी ले सकते हैं? आपके पास बी की टाइमिंग जो पता है वो यहीं से तो पता जो लग रही है कि 2 घंटे अधिक समय लग रहा है। इसी सेकंड स्टेटमेंट से ही बी की वैल्यू आएगी आपकी, और कोई मतलब ही नहीं इसके ना आपके पास क्वेश्चन में कुछ और दे रखा है कि टोटल 36 घंटे लगते हैं टंकी को भरने में, दोनों नल अगर चालू हो जाए या दूसरे नल के द्वारा, इस टाइप से कुछ भी नहीं दे रखा। ओके सर। सर इसको जी जो पहले बनाए थे वैसे भी निकल जाएगा। पहला वाला 8 घंटे, दूसरा वाला 10 घंटे, दोनों का एलसीएम 40। हाँ, पहले उस वाले का टाइप से निकल निकल जाएगा 5, जाएगा, दूसरे वाले का 4, तो वो उस बन टाइप से जाएगा सीधा बिल्कुल सीधा। निकल जाएगा, लेकिन माइनस और भी जल्दी करने के लिए मैंने आपको ये ट्रिक बताया है। हाँ जी सर। जी कीजिए इसे ट्राई। किसी को भी कोई डाउट हो तो आप लोग चैट बॉक्स का यूज कर लेना और रिप्लाई कर देना। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर सभी के 15 घंटे हैं। क्या क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है? सबके आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहे हैं, श्वेता जी के, सगुप्ता जी के, रिया जी के। अगर किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए, क्या क्वेश्चन को इसे सॉल्व करने की जरूरत है? सर मेरा नहीं आया। तो क्या हम लोग आगे बढ़े, फिर कंटिन्यू करें? आउट आ गया देवेंद्र जी का। ठीक है, हाँ सर मेरा नहीं आ रहा है। कीजिए ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। सर डाउट था पिछले वाले क्वेश्चन में देवेंद्र जी का। अच्छा डाउट था, एक मिनट। सर आवाज नहीं आ रही आपको? आवाज आ नहीं रही मेरी? नहीं, आपको नहीं आ रही क्या मेरी आवाज? हाँ, आपकी आवाज मेरे पास आई नहीं थी। कोई नहीं, मैं बता देता हूं। देखिए क्या है इस क्वेश्चन में, एक खाली टंकी को भरने में 3 घंटे में मतलब एक पाइप टाइम ले रहा है, दूसरा जो 2 निकासी पाइप है वो 6 घंटे और 10 घंटे में खाली कर दे रहे हैं। तो सेम हम पैटर्न अप्लाई करेंगे, ए बी सी मान लेंगे। ए जो है 3 घंटा, बी जो है 6 घंटे और सी जो है 10 घंटे। एलसीएम लिया हमारा 30 का आ गया, एक का 10 यूनिट, एक का 5 यूनिट और एक का आपका 3 यूनिट आ गया। ठीक है, ये जो है दोनों माइनस होंगे क्योंकि ये खाली कर रहे हैं, और ये जो है प्लस हो जाएगा। तो 10 में से 8 गए, आपका 1 घंटे में 2 यूनिट का काम हो रहा है। और टोटल देखिए 2 यूनिट का काम हो रहा है 1 घंटे में, 1 यूनिट का काम होगा 1/2, और टोटल यूनिट है हमारे पास 30 यूनिट।
तो 30 यूनिट का काम होने में मल्टीप्लाई कर दिया 15 आवर। क्लियर है? ओके, मैंने 2 माइनस कर दी थी ऊपर वाली। जी ठीक है, ये है। अगर यहाँ पे ध्यान दे दिया ना कि ये दोनों माइनस होंगे तो आपका क्वेश्चन गलत होने का कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। में 17 कैंडिडेट है। मैं सभी के आंसर चाहता हूं कि सभी आप लोग रिप्लाई करें, गलत या सही कैसा भी रिप्लाई जरूर दें आप। शिवेन जी रिकैलकुलेट कीजिए, मिनट में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। ठीक है सर। बिल्कुल सही है, अब सही है। ठीक है, देखिए इसे सॉल्व करते हैं। आंसर जो इसका आएगा, करेक्ट आंसर 2 घंटे 24 मिनट आएगा। ठीक है, 2 घंटे 24 मिनट का समय आएगा। तो कैसे आएगा, अब हम उसे कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में बताया गया है कि एक जो पाइप है दूसरी पाइप की अपेक्षा 3 गुना, कि एक पाइप किसी पानी की टंकी को अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भर रहा है। तो मान लीजिए ये A हो गया, ये B हो गया, इनका रेशियो 3:1 कर लिया या 3:1 कर लिया। तो देखा जाए तो 1 मिनट में ये 4 यूनिट का काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? जी सर। कर रहे हैं। ठीक है, टोटल 36 मिनट तक चल रहे हैं। तो टोटल इनका यूनिट अगर मैं बात करूं तो 144 हो गया। क्लियर है यहां तक? हाँ ठीक है, 144 टोटल इनका यूनिट हो गया। अब ध्यान दीजिए, अब हमें वो सेम पैटर्न अपनाना है। ए का और ये बी का, ये 3 हो गया, ये 1 हो गया। टोटल वर्किंग यूनिट यहाँ पे एलसीएम नहीं निकालेंगे, यहाँ पे आपको पता है 144 है। ठीक है, 144 है इसकी वर्किंग यूनिट। तो इसका अब आ गया ए के, अगर निकालें तो टोटल इसकी टाइमिंग कितनी आ गई? 144 को आप 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 48 मिनट। 48 मिनट। और इसे 144 को ये 144 ही आएगा। अब जब इस मिनट को आप आवर में कन्वर्ट करोगे तो 2 घंटे, ठीक है, 24 मिनट की टाइमिंग इसकी आएगी, जो कि एक्यूरेट आंसर है आपका। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? हाँ सर। यस सर। 144 मिनट जो है
ये 24 मिनट हो जाएंगे, क्या मतलब समझे नहीं बात। हाँ देखो ना आप, 60 दूनी 120, 144 में से आप 120 घटा दोगे तो कितना बचा, 24 ही तो मिनट बचा 2 घंटे घटाने पे। अच्छा नहीं वो तो ठीक है। अब 24 मिनट हो गए। 48 ऊपर वाले क्या है फिर, ये इनको नहीं यूज करना है। ऊपर वाले के भाई 48 मिनट लगा, तो ये तो ए का लगा ना, हमें ए से मतलब नहीं है, धीमी गति वाला बी है जो ओके 1 यूनिट का काम कर रहा है, तो धीमी गति वाले का निकालना है, इसलिए हमने इसका निकाला है। सही है, क्लियर है। अच्छा मानवी जी, क्लियर है क्या आपका? मानवी जी, क्या आवाज आ रही है आपको मेरी? यस सर। कोई डाउट तो नहीं है अब तक के क्वेश्चन में किसी प्रकार से? नहीं सर। श्वेता जी आपको? नो डाउट सर। प्रिया जी? क्लियर सर। ठीक है, ओके ग्रेट। नेक्स्ट, थोड़ा सा ये अलग है, देखिए ट्राई कीजिए आप लोग इसे। किसी को भी इनके अलावा, देखिए ऐसा नहीं मैं नाम नहीं लेता, मैं नए कैंडिडेट का नाम ले रहा हूं जो अभी आ रहे हैं। अगर किसी को भी आप लोगों में से डाउट हो तो प्लीज आप लोग बताना जरूर। एक्स मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है अजय जी, एक्स मान के कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन मैंने एक्स मान के थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा और ये बिल्कुल इजी वे में हो जाएगा, इसमें ना कोई वैल्यू पुट करनी है, ना कुछ, ना कोई लेट करना है, ना कुछ आपको। सर भेजे आंसर, एक बार चेक कीजिए। बिल्कुल देख लिया, डोंट वरी, आने दीजिए औरों के आंसर। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके। सर वो 120 गलती से भेजे, 60 बिल्कुल आंसर करेक्ट है आपका शिवेन जी, बिल्कुल करेक्ट है, 60 नहीं आएगा, 120 आएगा। 120 है सर। सगुप्ता जी का भी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन को हम रीड कर लेते हैं। कह रहा है दो नल है, ए है और बी है, खाली टंकी को 20 मिनट और 24 मिनट में भर देते हैं, और तीसरा जो है खाली करने वाला है, और वो खाली किस हिसाब से कर रहा है, 3 गैलन प्रति मिनट, गैलन एक यूनिट है,
यहाँ पर इकाई है, ठीक है। तो 3 गैलन प्रति मिनट की दर से वो टंकी को खाली कर रहा है। यदि ए, बी और सी कह रहे हैं तीनों को एक साथ खोल दे तो टंकी भरने में 15 मिनट लग रहा है। तीनों को अगर हम एक साथ खोल दे तो टंकी भरने में 15 मिनट का वक्त लग रहा है, ठीक है। तो कहा गया है कि टंकी की धारिता कितनी है, फिर टंकी में मतलब टोटल कितना गैलन पानी आएगा। तो जो आंसर है वो 120 गैलन करेक्ट आंसर है। कैसे आएगा देखिए, क्वेश्चन में ही, क्वेश्चन अगर पढ़ लिया ध्यान से तो आप लोग उसका आंसर इजीली कर सकते हैं। कैसे, जैसे इसमें लिखा है ए और बी अलग अलग 20 मिनट और 40 मिनट, तो हमने सेम लिखा, जो अब तक पैटर्न अपनाते आ रहे हैं वही सेम लिख लिया। कलर चेंज कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिख जाए, क्योंकि स्क्रीन पे मैटर है आपकी बार बड़ा। ए का हो गया 20, बी का हो गया आपका 24, और आगे देखिए ए प्लस बी माइनस सी। क्यों लिखा मैंने ये, क्योंकि 2 तो भर रहे हैं और तीसरा खाली कर रहा है, और उसका दिया है, उसका तो दिया नहीं है, हाँ उसका दिया है 15 मिनट, 15 मिनट दिया है, ठीक है। उसका दिया है आपका 15 मिनट का, ये 20 मिनट, ये 24 मिनट, ठीक है, और ये आपका 15 मिनट, तीनों को एक साथ खोल दिया। तो टोटल वर्किंग यूनिट निकाल लेंगे तो एलसीएम निकालेंगे तो वही 120, पर घंटे की, पर मिनट की यूनिट निकाल लेंगे तो इसका 6 और इसका 5 और नीचे वाले का 8। क्लियर है यहां तक? क्लियर है ना, किसी को डाउट तो नहीं है यहां पर? नो सर क्लियर है यहाँ तक तो। ठीक है, अब देखिए सी का 15 मिनट क्यों बना सर? नहीं सर, सी का 15 मिनट नहीं है, तीनों का 15 मिनट है। सी का 15 मिनट नहीं है। ठीक है, समझ गया ए प्लस बी माइनस सी लिखा है, समझ गए ना, तीनों जी, को हमने एक साथ खोल दिया तो तीनों को 15 मिनट है ये। राइट सर, राइट सर। हाँ हाँ, तो बिल्कुल सही है, मैंने भी वही लिखा है अजय जी, 15 मिनट में तीनों बह रहे हैं ना जो आप बता रहे हैं, तो मैंने भी तो ए प्लस बी माइनस सी तीनों को एक साथ ही चलाया है, और तीनों की टाइमिंग मैंने 15 मिनट कर दी है। मैंने भी वही लिखा है जो आप बता रहे हैं बात। ठीक है, हाँ क्लियर हो गया, ओके ग्रेट। अब देखिए यहां से हमारे पास ये आ गया कि टंकी में एक मतलब मिनट के अंदर, सॉरी 8 मिनट या 8 यूनिट का काम हो रहा है 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में 8 यूनिट का काम हो रहा है। अब क्वेश्चन में इसने कहा है 3 गैलन प्रति मिनट की दर से, ये दर नहीं है ये दर था, दर से टंकी खाली करता है। देखिए टोटल हमारे पास 120 है, तो यहीं पे लिख लेंगे हम 3 गैलन लिखेंगे, 3 गैलन खाली हो रहा है 1 मिनट में, 1 गैलन खाली होगा 1/3, और टोटल 120 जो खाली होगा कितने मिनट में? 40 मिनट, ठीक है, 40 मिनट में खाली होगा, ठीक है। अब 40 मिनट में खाली हो रहा है, और इसने ये भी कहा है आगे कि टंकी की अब धारिता कितनी है। तो टंकी की हम धारिता निकाल सकते हैं अगर हमारे पास सी की वैल्यू आ जाए, और सी की वैल्यू ऑलरेडी आपको आंखों के सामने दिख रही है अगर ध्यान दे तो। कुछ पता लग रहा है कैसे? 40 मिनट, 40 मिनट। देखिए यहां पे देखिए ए की वैल्यू इतनी है, बी की वैल्यू, और तीनों की वैल्यू यहां पर इतनी आ गई, तो यहां पर सी की वैल्यू फिर कितनी हो गई? 3 -8 3 आ गया। 3 आ गई सर। कितनी हुई? 3। क्लियर है ये चीज? 3 कहां से आया भाई? सीधी सी बात है, 6 और 5 11 हो गए, 11 में से जब खाली हो रहा है 3 यूनिट खाली हो रहा है तभी तो 8 पहुंच रहा है उसमें, ठीक है। तो सी की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। अब टंकी की धारिता कितनी है? ठीक है, 40 मिनट टाइम लग रहा है, ओके 40 मिनट टाइम लग रहा है, तो यहां से अब टंकी की धारिता हम लोग कैसे निकालेंगे बताइए? ये भी
यहाँ से बिल्कुल सिंपल है, अगर ये भी आप लोग नहीं कर सकते इसके बाद 40 गुणा 3, एक 40 मिनट गुणा में 3 करके। 1 मिनट में 3 गैलन तो 40 मिनट में 120। बिल्कुल 1 मिनट में जब 3 गैलन भर रहा है तो 40 मिनट में कितना होगा? 120। ठीक है, 120, यही आंसर था आपका। ठीक है, क्या सबको ये क्लियर है? जी सर। जी सर। ठीक है अजय जी, वैसे आप जवाब नहीं दे रहे एक भी क्वेश्चनों के, आंसर आपका आ नहीं रहा, आंसर भी दीजिए। देखा नहीं, कोई नहीं, ध्यान नहीं दिया होगा। चलिए ठीक है, कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, पर्सनल दे रहे हैं क्या ये एवरीवन में? कोई नहीं, चैटिंग है, जैसे ऊपर नीचे आ रहे हैं ना, सभी के रिप्लाई आ रहे हैं तो उसमें ऊपर नीचे हो जा रहा है, कोई इशू नहीं, मैं देख लूंगा। हाँ ठीक है ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पाइप किसी पानी की टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, परंतु इसकी तली में एक छेद है जिसके कारण वो 30 मिनट का ज्यादा समय ले रहा है। यदि टंकी पूरी भरी हो और पानी भरने वाले पाइप को हम बंद कर दें तो उस छेद के कारण टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी? इजी है, ट्राई कीजिए, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, कर सकते हैं। बिल्कुल सही आंसर है। नहीं, 5 घंटे नहीं है, रियाजी रिकैलकुलेट कीजिए आप। 55 सही है क्या सर? मेरा भी 5 आ रहा है। ठीक है, और टाइम दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ट्राई कीजिए, नहीं आएगा फिर से मैं आपको बता दूंगा। मेरा कैलकुलेशन सही आया कि गलत सर? क्या कह रहे हैं? मेरा कैलकुलेशन सही आया गलत आया सर? आपका सही है शिवेन जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और ट्राई कीजिए आप लोग, और टाइम मांग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया क्या? टाइम तो काफी मिल गया, आप लोगों को आंसर आ जाने चाहिए अब तक। बिल्कुल सही आंसर, 55 घंटे जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल करेक्ट है।
आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? यस सर। जी सर आ रही है। ठीक है, तो देखिए अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। दो ही लोगों ने आंसर दिया है केवल, अजय जी ने और सिर्फ शिवेन जी ने। इजी है, कोई ये डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है, बिल्कुल इजी है ये भी। मैं शिवेन जी से ही पूछता हूँ, शिवेन जी आपने कौन सा मेथड यूज किया, क्या हिसाब किया? मैंने 2 मेथड लगाए सर, दोनों से आंसर सही आया तब आपको आंसर दिया। एक तो आपने बताइए। जो बताया था वही लगाया सर, a इंटू बी अपॉन a माइनस बी, उससे भी आ रहा है, वो बाद में लगाया मैंने। राइट, और बिल्कुल उससे पहले बिल्कुल। मैंने लगाया इस था वाले कि मेथड में आपने इस वाले मेथड में आपने ए की वैल्यू क्या रखी 5 और बी की वैल्यू 5.5 5.5 घंटे। तो आपने 5.5 को कैसे लिखा? 5 5 से कैसे एक भी लिख बटे लो दो, सर, 5 × 1/2। कैसे भी लिख लो सर, वो बराबर ही आएगा। बात वही पड़ेगी, बात वही पड़ेगी। मैंने ठीक है, 5.5 लिखा, मतलब यानी कि 5 इंटू में 5.5 लिखा मैंने 11/2 कर सकते हो। मैंने बिल्कुल। 5.5 लिखा और सर। नीचे है ए माइनस बी। ए माइनस बी करने पे कितना आ रहा है? 1/2 या 0.5। बात वही है, देखिए जब 5.5 में से आप 5 घटा दोगे तो 0.5 ही तो आएगा। ठीक है, तो 0.5 को आप चाहे 1/2 लिख लो या फिर 0.5 लिख लो, कैसे भी कर लो। जो मेथड ये बताया था उसी मेथड से हो जाएगा। और शिवेन जी दूसरा मेथड बताइए आपने कौन सा यूज किया? दूसरा सर मेथड एक ऐसे मन में सोचा कि जो टंकी खाली कर रही है तो उसको 30 मिनट लग रहे हैं, मतलब जब 5 घंटे में मतलब वो 100% भर दे रहा है, लेकिन वो खाली करने वाला पाइप जी क्या है जी। कि 30 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ा रहा है उसका। तो 30 मिनट में मतलब 5.5 घंटे में वो केवल 10% खाली कर पा रहा है, जो खाली करने वाला पाइप बिल्कुल है। बिल्कुल। ठीक है सर, तो 10% जब 5.5 घंटे में हो रहा है तो 100% 55 घंटे में। ये वैसे आप कैलकुलेट करके कर सकते हैं। देखिए दोनों मेथड बिल्कुल सही है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। 55 घंटे जो है आपका, हाँ बिल्कुल। सर ये आंसर तो आया बोलिए। नहीं, 5 इंटू 5.5 डिवाइड बाय 0.5 करने से तो आया नहीं मेरा आंसर। आएगा आएगा आएगा, देखिए क्यों नहीं आएगा। देखिए हमारे पास है 5 इंटू में 5.5, क्लियर है हाँ ये? नीचे है हमारा 5 माइनस 5.5, ये भी क्लियर है? जी 11/, हाँ मेरा भी वही आ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए मैंने क्या किया, 5 इंटू में 55 और पॉइंट को हटा दिया, नीचे 10 ले आया और इधर से 0.5 बचा, तो ये भी 5 हो गया और ऊपर 10 चला गया। क्लियर है? क्लियर है ये चीज? 10 से 10 कैंसिल, 5 से आपका ये कैंसिल, हाँ 11 5 मैंने एक 55। 0 एक्स्ट्रा लगा दिया था तभी नहीं आया था। सर नॉर्मल ऐसे भी तो कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर 5 इंटू 5.5 लिखे और पॉइंट नीचे 5 बच जाएगा माइनस करने के बाद, पॉइंट से पॉइंट हाँ कैंसिल बात हो गया, वही है। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जी गया जी और 5 पे 5 कैंसिल हो गया, बच गया 55। हाँ तो मैंने बिल्कुल ना वो बिल्कुल। 0.55 कर दिया है ना, उसी की वजह से सब गड़बड़, चलिए 2 0 लगा दिए थे कोई तो नहीं, नहीं आ रहा था। अब क्लियर है ना? अब सबके क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है जी जी इसमें? जी क्लियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज का ये टॉपिक सर पूरा एक करना बार है। जी सर जो नॉर्मल सॉल्यूशन है विदाउट द ट्रिक, एक बार वो वाला समझा दीजिए। देखिए नॉर्मल सॉल्यूशन विदाउट द ट्रिक क्या करना है, जो शिवेन जी ने बताया कि भाई 1 घंटे में, जैसे यहाँ पे लिख रहा है साफ साफ कि 5 घंटे में टंकी भर रही है, उसकी कैपेसिटी है 5 आवर में वो फिल कर दे रहा है। ठीक है, लेकिन जब उसमें एक होल है, होल के कारण 30 मिनट और ज्यादा समय लग रहा है। ठीक है, तो देखा जाए तो इन्होंने क्या कैलकुलेशन किया कि 1 घंटे में टंकी जो है टोटल कितनी खाली हो रही है, 1 घंटे में टंकी कितनी खाली हो रही है बताइए, या एक्स्ट्रा जो है कितनी खाली हो रही है। 1 घंटे में 30 मिनट का अधिक समय लग रहा है, ये बता रहा है रिसाव के कारण। तो 1 घंटे में वो टंकी कितनी खाली हो रही है एक तरह से? 1 घंटे में 20%। बताइए। 1 घंटे में 20% होगा ना सर? 1 घंटे में आपकी 20% खाली हो रही है। ठीक है, 20% कैसे आ गया शिवेन जी? 20 नहीं होगा।
नहीं सर, मतलब इसमें ऐसे नहीं दिख रहा है। इसमें मैंने अपने मन में ये देखा सर कि 5 घंटे में 100% भर रही है ये, समझ रहे हैं? ठीक है, और अभी इसको देखो तो आधी घंटे में कितनी भरेगी ये? केवल 20% भरेगी, सॉरी 10% भरेगी, 10%। है ना सर? 30 मिनट में 10% भरेगी। और ये बिल्कुल ठीक है सही सर। अभी हुआ क्या कि 5.5 घंटे लग गए इसको, जो खाली करने वाला पाइप है उसको 5.5 घंटे लग गए 10% खाली करने में, क्योंकि 10% ही 30 मिनट की एक्स्ट्रा टाइम लगा है ना, ओनली 10% ही खाली हुई थी जो उसने भर दी भरने वाले नल्ले, तो 5.5 घंटे लग गए खाली करने वाले नल को 10% खाली करने में। यहाँ निकला था ये, खाली करने वाले नल को 5.5 घंटे लग जाते हैं। एज्यूमिंग वाली एक बात होगी कि हमने मतलब इतना कर लिया कि 5 घंटे में वो टंकी आपने मान लिया 100% भर रही है, ठीक है, और इसी हिसाब से इन्होंने लगा लिया जैसे 5 घंटे में 100%, 1 घंटे में आपका 100/5 कर लिया, और 30 मिनट को बेशक से घंटे में कर दो 1, ठीक है, तो 30 मिनट का आपका कितना हो गया? 30 मिनट को आवर में कितने लिख सकते हो आप? 1/2 लिख लो बेशक 1/2 आवर जी, ठीक है। और इससे हमने किया कैलकुलेट 5 2 जा 10 और 2 1 जा 10, ठीक है, तो ये 10%, इसलिए इन्होंने निकाला कि 30 मिनट के अंदर वो 10%, और 30 मिनट एक्स्ट्रा लगा है उधर, 5.5 घंटे लग रहे हैं, तो इस हिसाब से में 5.5 घंटे में केवल 10% खाली कर पा रहा है वो। जी। देखिए आप लोग वही मेथड यूज करोगे तो उसमें कंफ्यूज नहीं होगे, इसमें क्लियर है, ये भी एक फॉर्मूला ही है, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग कर देगा। और कुछ नहीं है, उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कीजिए। सुबोध जी, क्या क्लियर था पिछला क्वेश्चन अब आपका? हाँ सर क्लियर है। ठीक है, दो नल है, P है और Q है। पानी की टंकी को क्रम से 12 मिनट में और 15 मिनट में भर देते हैं। एक साथ खोल दिया जा रहा है, परंतु 3 मिनट बाद P को बंद कर दिया जाता है। अब Q को टंकी भरने में कितना समय और लगेगा? सर 11 से 1/4। नहीं, गड़बड़ है, रिकैलकुलेट कीजिए। रुकिएगा ना 1 मिनट, बताना है कि टंकी को भरने में कितना समय है। अ, 8 सहित 1/4। औरों को करने दीजिए, करेक्ट आंसर तभी बताऊंगा। नहीं, इसमें कईयों का गलत आ रहा है, ठीक है, रिया जी सही है, 8 से 1/4 भी है, वो बिल्कुल सही है जी, बिल्कुल 33/4 बिल्कुल सही है। देखिए कैसे है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं क्योंकि अभी हमारे पास क्वेश्चन काफी बचे हुए हैं, टाइम है कम। देखिए P और Q दो नल है, वो सेम है, P हो गया 12 मिनट और जो हमारे Q है वो 15 मिनट। टोटल हमने वर्किंग यूनिट निकाल लिया, तो वर्किंग यूनिट इसकी टोटल कितनी हो गई बताएंगे कोई? 60। तो 1 मिनट में जो P काम कर रहा है वो 5 यूनिट का, और ये जो काम कर रहा है 4 यूनिट का, और टोटल काम कर रहे हैं कितने यूनिट का? 9 यूनिट का। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि दोनों को एक साथ खोल दिया, लेकिन 3 मिनट बाद P को बंद कर दिया। 3 मिनट बाद किया है ना P को बंद, मतलब 3 मिनट तक दोनों ने तो साथ काम किया है, तो 1 मिनट में 9 यूनिट का काम किया, तो 3 मिनट तक इन्होंने काम किया, तो टोटल 27 यूनिट का काम किया या नहीं किया? कर लिया।
अब रिमेनिंग यूनिट जो है हमारे पास कितनी बच गई? टोटल 60 थी, 27 यूनिट का काम कर चुके हैं ये लोग, तो 33 यूनिट बची या नहीं बची? बची है। ठीक है, अब कह रहा है इस 33 यूनिट को भरने में कितना समय लेगा क्यू। तो भाई आपको पता है 4 यूनिट भरने में वो 1 मिनट ले रहा था। हमने क्यू का देखा कि 4 यूनिट भरने में 1 मिनट का समय ले रहा था, तो 1 यूनिट भरने में 1/4 और टोटल 33 यूनिट भरने में कितना टाइम लेगा? तो 33/4 या फिर आपका 8 सही 1/4, दोनों करेक्ट है। थोड़ी सी गलती कर रहे थे बस सर, वो हम सिर्फ पी की वर्किंग को मल्टीप्लाई करके 15 मिनट घटा रहे थे उसमें से, दोनों को नहीं मिला, मल्टीप्लाई घटा रहे थे। कोई नहीं, अब आगे समझ में क्लियर हो गया? जी सर। किसी को कोई डाउट हो इसमें तो बता दीजिए। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। तीन नल है, आपकी बार 2 थे पिछले वाले में, इसमें 3 नल है। ए है, बी है, सी है। एक 6 घंटे में तीनों मतलब भर देते हैं किसी टंकी को। 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया और ए और बी ने बचे भाग को 7 घंटे में भरा, तो सी द्वारा खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? पीडीएफ जो मिलेगी जो इंग्लिश मीडियम की है उसमें इंग्लिश में भी रिटर्न रहेगा। कुछ क्वेश्चन है टाइमिंग की कमी के कारण वो इंग्लिश में मेंशन नहीं कर पाया, मैं उसे राइट नहीं कर पाया, लेकिन पीडीएफ में आपको इंग्लिश भी मिलेगा, डोंट वरी। थोड़ा सा अलग एक क्वेश्चन, देखिए सॉल्व करते हैं फिर, आप टाइम ले रहे हैं, ध्यान दीजिए क्या है। 3 नल है, ए बी और सी, आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ठीक है, जी सर। ए है, बी है, सी है, तीनों एक साथ चल रहे हैं, ठीक है, और 6 घंटे में वो टंकी को भर सकते हैं। 6 घंटे में वो टंकी को भर सकते हैं, इन्हें इकट्ठे खोल दिया जा रहा है, तो 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया। 2 घंटे बाद सी को
बंद कर दिया गया। तो यहाँ से देखिए 6 घंटे में ये भर रहे हैं, ये यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, तो 1 घंटे में कितना भरेंगे ये बताइए, 1 घंटे में कितना भरेंगे? 1/6 ठीक है, और 2 घंटे में कितना भरेंगे? 2/6 भरेंगे या नहीं भरेंगे? 1 घंटे में देखिए सीधी सी बात है, ये 6 घंटे में ये टंकी भर रहे हैं, तो 1 घंटे में 1/6 और 2 घंटे में 2/6, तो इसे हमने कट कर दिया तो 1/3 आ गया। यहाँ तक क्लियर है? जी सर। ठीक है, अब आगे कहा गया है ए और बी ने शेष भाग को, जब सी को बंद कर दिया तो शेष भाग को 7 घंटे में भर दिया। शेष भाग कितना बचा हुआ है? 1/3 आ गया, तो शेष बचा हुआ भाग कितना हो गया? 2/3 हुआ। ठीक है, शेष भाग 2/3 है और 2/3 भाग को 7 घंटे में भर रहे हैं, तो एक भाग को कितने घंटे में भरेंगे? 21/2। राइट, हमारे पास अब 2 वैल्यू आ गई है, एक a प्लस बी प्लस सी का पर घंटे का आ गया, मतलब 1/3, और इधर a प्लस बी का आ गया हमारे पास 21/2। क्लियर है यहाँ तक? क्या यहाँ तक सभी का क्लियर है? जी सर। तो मैं इधर वाले डेटा को इरेज कर रहा हूँ। बी प्लस सी की जगह पे 1 लिखा हुआ है ये आपने सेकंड वाले पर। वो चला नहीं पेन, कोई कर देता हूँ। a प्लस बी ही आएगा, सी नहीं आएगा, क्योंकि सी को तो बंद कर रखा है ना हमने। हाँ अब सही। ठीक है, अब इसका हम एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा? नहीं, ये गलत कर दिया मैंने, थोड़ा सा गलत कर दिया। यहाँ पे 1/3 नहीं है, वो 1 घंटे का तीनों का 6 घंटे में भर रहे थे, ये 21/2 घंटे में भर रहे हैं। अब बताइए इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा? कितना आएगा? इनका वैल्यू बना के करेंगे। अगर 6 का और 21 का, आप 2 को भूल जाओ, 2 को नीचे 42 आएगा। मत देखा करो, मैंने पहले भी बताया मत देखा करो इसे, आप लोग नेग्लेक्ट कर दिया करो। 42 आ गया टोटल, तो इसका आ गया पर में 7 और इसका आ गया कितना बताइए? 42/21, ऊपर चला गया 2, 21 दूनी 42, कितना आया? 4 आया ना? 4 आया सर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है सबका? जी सर। ठीक है, अब साफ साफ देखिए यहाँ पर हमारे पास a प्लस बी प्लस सी का 7 है और a प्लस बी का 4 है, तो c का कितना बचा इसमें बताइए? 3 बचा, 3 भाई 3 तो बचा, जब तीनों की वैल्यू हमारे पास टोटल 7 है और a प्लस बी ही 4 है, तो c केवल 7 - 4 3 बच गया। अब देखिए इसने c का ही तो पूछा है कि 3 यूनिट 1 घंटे में 1 यूनिट 1/3 और टोटल 42 यूनिट, तो कितना आया? 14 आवर इसका आंसर है। अब क्लियर हो गया क्या सबको? सर एक बार और समझाएंगे क्या? जी बिल्कुल, कहाँ से समझाऊं, स्टार्टिंग से या फिर? ये 1/3 ही आप कैसे ले ली ना, मेरे को ये समझ में नहीं आया। 1/3 कहाँ से आया? हाँ। 1/3 हमारा यूं आया था, इन्होंने लिखा है कि ए बी सी जो है एक टंकी को 6 घंटे में भर देते हैं। ठीक है, क्लियर है? जी। और ये भी लिखा है कि 2 घंटे एक साथ चले हैं, तीनों चले हैं ना? तो हाँ, 2 घंटे तक तो एक साथ चले। देखिए जब 6 घंटे में एक भर दे रहे हैं टंकी, तो 1 घंटे में 1/6 भरेंगे या नहीं भरेंगे? हाँ, यहाँ तक तो ठीक है। तो 2 घंटे में कितना करेंगे, भरेंगे ये?
मैं 6 दूनी 12 कर दे रही थी इसको। 1/3 आया या नहीं आया? आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसके आगे भी बताना है क्या? और किसी को कोई डाउट? बता दीजिए, अगर कोई डाउट है तो बता दीजिए। 21/2 कैसे आया? बहुत इजी है ये भी, कोई नहीं। देखिए 21/2 कैसे आया? देखिए ये जो है a प्लस बी, इसने कहा है शेष भाग को ए और बी 7 घंटे में भर। जब सीधी सी बात है, तीनों ने 1/3 भाग भर दिया, तो बचा भाग कितना है? 2/3 है या नहीं है? है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, 2/3 भाग को ये लोग 7 घंटे में भर रहे हैं, तो एक भाग को 7/2 ऊपर गया 3 और ये आ गया 21/2। क्लियर है? उसके बाद ही सर 6 वाला और वाला किसी- क्या किया है? इस 6 में एक में 6 क्या किया है? ये तो फिर हमने एलसीएम निकाल लिया ना कि भाई तीनों ये 6 घंटे में, ये 21/2 घंटे में, मतलब यानी कि और एलसीएम 42 कैसे आया इसका? 6 और 21 का ले लिया ना। अच्छा, और वो उधर नीचे उसको कोई वो, ठीक हाँ। है। ठीक है, हम्म। चलते हैं फिर हम आगे। क्या सबका क्लियर है? अभी भी अगर किसी को डाउट है तो बता दीजिए। हाँ जी। जैसे 7 घंटे में 2/3 भाग भरे थे, हाँ, तो 1 घंटे में सर कितना आएगा? एक बार कैलकुलेशन इसका कर दो बस, मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है इसमें। कोई देखिए, कहा गया है 7 घंटे में वो शेष भाग को भर रहे हैं, तो शेष भाग हमारा 2/3 है ना, जी। तो 2/3 पार्ट को 7 घंटे में भर रहे हैं, तो एक पार्ट को 7/2 और 3 गया ऊपर, कितना आया? ठीक है, यही गलती हो रही है, मैं के साथ कर रहा हूँ। कोई ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एक हौज में 3 पाइप है, 2 पाइप जो है वो 3 घंटे और दूसरी पाइप 3 घंटे 45 मिनट में भरी, और तीसरी पाइप 1 घंटे में खाली कर दी है उसे। तो बताया गया है कि तीनों दोपहर के 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे खोले गए हैं, तो हौज कब खाली होगा? लेवल चेंज हो गया है क्वेश्चन का हल्का सा। अच्छा, हिंदी के कारण किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही है इसमें? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? श्वेता जी, पिछला क्वेश्चन क्लियर हो गया था ना आपका? जी सर, क्लियर है।
क्या करें इसे सॉल्व? कर रहा है सर। चलिए तो 2 कैंडिडेट के आंसर आए हैं। 5:20। आपका टाइमिंग मतलब वो कितना आया था, कितने घंटे जोड़े आपने? 5:20 पे खाली हो जाएगा ये जोड़ा सर, टोटल कंप्लीट। बिल्कुल सही आंसर, करेक्ट आंसर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ग्रेट, सुरेन जी और सुगुप्ता जी के दोनों के आंसर बिल्कुल करेक्ट है। 5:30 में खाली हो जाएगा। 30 मिनट में खाली हो जाएगा, नहीं 30 मिनट 30 में होगा ना सर? हाँ 30 आएगा। कहीं मिस्टेक की होगी, माइनर मिस्टेक आपकी आ जाएगी, देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहले हम लोग वर्किंग यूनिट निकाल लेते हैं सेम। देखिए वर्किंग यूनिट निकालते हैं तो क्या है, कैसे निकालेंगे? हमारे पास ए का जो है हमने 3 घंटे मान लिया, ए का हमारा 3 आवर हो गया, बी का हो गया 3 आवर 45 मिनट। तो 3 आवर 45 मिनट को भी हमने आवर में कन्वर्ट कर लिया, तो 15 या 45 3.75 15/4 राइट जी 15/4। हाँ मिल जाएगा। सही है सर। सी की वैल्यू अब हमारे पास कह रहा है जब तीसरा पाइप इसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक? वर्किंग यूनिट कितना आ गया हमारा? 15। ठीक है, वर्किंग यूनिट जो है हमारा 15 आ चुका है, तो ये लिख लिया। ए का जो आपका आया 5 आया, 4 बी का आपका आया 4 और सी का आपका कितना आया? 15। ये देखो प्लस हो रहे हैं और ये माइनस हो रहा है, ध्यान दीजिए। ठीक है, मतलब भर कम रही है और खाली ज्यादा। ठीक है, तो यहाँ तक तो ठीक है। अब कह रहा है तीनों नल एक साथ अगर खोल दें तो कब खाली हो जाएगी, होज कब खाली हो जाएगा? तीनों नल में से देखिए 1 बजे पहला चला है, 2 बजे दूसरा चला है, तो 3 बजे तक ये दोनों नल चलेंगे या नहीं चलेंगे? चलेंगे। ये कितना काम करेगा ए वाला नल? 1 घंटा काम, 1 बजे 5 यूनिट, 1 बजे से 3 बजे तक 2 घंटे कर लेगा। 2 2 घंटे घंटे का, तो ये कितना हो गया? 10 यूनिट का काम करेगा। 10 यूनिट।
ठीक है, ये 2 से 3 बजे तक काम करेगा 1 घंटे का, तो केवल 4 यूनिट का काम करेगा जी। ठीक है, और ये 3 बजे तो स्टार्ट हो ही रहा है। क्लियर है ना ये चीज? जी जी सर। तो यहाँ से होज कब खाली हो जाएगा? अब हमारे पास 3 वैल्यू आ गई। ए जो काम कर रहा है 2 घंटे में वो 10 यूनिट का, बी जो काम कर रहा है 1 घंटे में वो 4 यूनिट का, मतलब 3 बजे तक का, और सी जो है उस समय स्टार्ट ही हुआ है। तो यहीं पर इसका आंसर निकल जा रहा है। इतना करते ही यहीं से आंसर आ जा रहा है। क्या करेंगे बताइए कि अब आंसर आपको यहाँ से बिल्कुल इजी है, पहले बता चुका हूँ, वही चीज है ये। जिसने इतना कर लिया उसका आंसर आने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। यहाँ से ये बराबर कर लिया तो सर कि 14 यूनिट तो इसकी हो ही गई है, अब आगे से केवल 6 यूनिट माइनस करना है सीधी सी प्रति बात घंटे के हिसाब से। हाँ, देखिए यहाँ पर दिख रहा है हमारा 1 घंटे में जो है 6 यूनिट का, तो आपको दिख रहा था ना ये। क्या आवाज आ रही है मेरी? जी सर आ रही है। जी जी। तो हमारे पास ए ने 10 यूनिट का काम किया, बी ने 4 यूनिट का काम किया, और सी आपका 3 बजे स्टार्ट ही हुआ है। तो मतलब टोटल जो है 14 यूनिट का काम हुआ है, और 6 यूनिट जो है आपके क्या हो रहे हैं? तो यहाँ पर 6 यूनिट कम हो रहे हैं, तो 14 अपॉन में क्या करेंगे हम? बताइए, 14 अपॉन में टोटल 14 हो गया, और 6 करेंगे अपॉन में हम 6 करेंगे। ठीक है, तो जब इसे हम कट करते हैं तो 2 7 जा 14, 2 3 जा 6, 7/3, मतलब कि आपका ये आ गया 2 इंटू 1/3, और 1/3 को अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे तो ये 20 मिनट, 2 घंटे 20 मिनट। 3 बजे टंकी, 3 बजे मतलब इनकी तीनों एक साथ थी, और इसके 2 घंटे 20 मिनट बाद ये टंकी खाली हो जाएगी, मतलब 5:20 पर ये टंकी हमारी खाली हो जाएगी। इसको कहाँ से समझ में नहीं आया बता दीजिए। ये जो 6 यूनिट निकालने हैं आपने, तीनों का सम है ना, 3 2 और 1 का। हाँ, 14/6 पे लिखा हुआ है, इस 6 यूनिट कहाँ से हैं? 5 और 4 9 हो गई अब सिंह जी, और माइनस के 15 में से घटाएंगे तो 6 आ जाएगी। ये देखिए ना, 5 और 4, ये शुरू में मैंने किया था ना, आप लोगों को बताया था। ठीक है। कलर चेंज कर लेता हूँ। ये 5 और 4 तो 9 हुआ, फिर उसमें से किसको घटा दिए भाई? 15 यूनिट माइनस हो रही है ना, ये देखो ये माइनस वाला है, माइनस जी, तो इसलिए इसे घटा दिया। मेरे को नहीं समझ में आया भाई, 9 में से 15 घटा रहे, अच्छा 9 माइनस नहीं 15 ज्यादा में से कम घटाया जाता है, वो माइनस का मतलब माइनस, नहीं है। हाँ ठीक है। आ गया अब समझ में? गुप्ता जी आपका तो सही आया था वैसे। नहीं, मेरा 30 आ रहा है ना, इसलिए तो मैं पता नहीं कहाँ पे मिस्टेक कर रही हूँ। कोई नहीं, आप 120 150 आ रहा था मेरा। उसके बाद का एक बार जरा रिवाइज कराइएगा देवेंद्र जी। 14/6 समझ नहीं आया, अच्छा कोई नहीं। 14/6 देखिए कहाँ से आया है। ये 14 जो मैंने लिया है वैल्यू, टोटल 2 घंटे में ए और बी 3 बजे तक 10/4 का काम कर रहे हैं। ठीक है, 3 बजे तक जो है 10 यूनिट और 4 यूनिट का काम कर रहे हैं, मतलब टोटल 10 + 4 14 यूनिट हो गए। तो ये 14 यूनिट यहाँ आया था, और जो खाली हो रही थी वो टंकी, वो माइनस में 6 हो रहा था ना। ठीक है, बोलिए, हेलो। -6 हो रहा था, इसीलिए हमने, वो खाली हो रहा था तो यहाँ पर ये 6 लिया था, 6 आया था, 9 - 15 = 6 आया था, तो ये 6 यहाँ से आया है, और जब हमने इसे सॉल्व किया तो 7/3 आ गया। हाँ बिल्कुल सही है श्वेता जी, बिल्कुल। अब क्या क्लियर है? ये सबको क्लियर है? क्लियर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एक पाइप की गति तीसरे पाइप से 3 गुनी है, तीसरा नहीं है, ये दूसरा पाइप है, सॉरी बाय मिस्टेक है।
एक पाइप की गति तीसरे की बजाय दूसरे पाइप से 3 गुनी है। यदि दोनों मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं तो धीमी गति वाले पाइप इसे कितना समय लगेगा? ये तो हो गया ना क्वेश्चन पहले। ये तो हो गया सर। ठीक कह रहे हैं, हो गया। 36 into 4 हो जाएगा, इसका 2 घंटा 24 मिनट। 2 घंटा 24 मिनट जी। सही आंसर है बिल्कुल शिवेन जी। ठीक है, मान के कर सकते हैं। देखिए आगे करते हैं हम लोग इसे सॉल्व। क्या कहा है, ए बी और सी है, खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते। ठीक है, 3 ले लिया, ए बी और सी। कह रहा है सी की गति जो है बी से 2 गुनी है, मतलब ये 2 है और ये 1, और बी की गति जो है वो ए से 2 गुनी है। क्लियर हुआ ये चीज? जी 1 सर। 2 4 मालूम है सर? हाँ 1 वो 2 भी, 4। हाँ वो भी हो जाएगा डायरेक्टली। ठीक है, अगर ऐसे मान लीजिए किसी को नहीं समझ में आए कि हम क्या लेट करें, होता क्या है अपने मन में ना सोच पाए, क्योंकि देखिए क्वेश्चन के हिसाब से अगर मान लो आप इसका 1, इसका 2, इसका 4 करो तो भी ये बात वही है। बी जो देखिए सी बी का 2 गुना है और बी ए का 2 गुना है। अगर ऐसे नहीं आता तो इस टाइप में आप क्या कर लोगे, रेशियो फॉर्म में जो क्वेश्चन इसने कहा है बी का 2 गुना, सी है तो 1 2, और बी जो है ए का 2 गुना, तो कुछ नहीं करना, जहाँ पे खाली है वहां पर हम क्या कर देंगे, ये वाला चला जाएगा लास्ट में और ये जो है ये पहले आ जाएगा, सेम लगा देते हैं। ठीक है, तो इसका हो जाएगा हमारा 1 मल्टीप्लाई करते हैं कभी भी, 1 2 और ये कितना हो गया 4, वही वैल्यू निकल के आएगी जो लेट करोगे आप, वही वैल्यू निकल के आएगी। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो आप लेट करोगे वो सही लेट होना चाहिए। आप कैलकुलेट करके देखना क्या रियल में सी जो है वो बी का 2 गुना है या नहीं है। यहाँ पर दिख रहा है 2 2 4, और क्या जो बी है वो ए का डबल है या नहीं है, ये भी दिख रहा है। 1 2 2 होता है तो ये भी डबल है, तो यहाँ पर सही है।
तो ये डायरेक्टली पुट कर सकते हैं। अगर डायरेक्टली आपको नहीं पता क्या वैल्यू रखे तो ये जो इसने क्वेश्चन में कहा क्वेश्चन के फॉर्म में करके कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग सोचोगे ये 1 कहाँ से ले लिया, खाली जगह पे उसके बाद वाला सेम आ जाता है और उससे पहले है कोई तो वो वाला सेम। यहाँ पर देखिए ये खाली था और यहाँ पर ये खाली था, तो इससे पहले 2 था तो हमने इसी को फिल कर दिया और उसके बाद में 1 था तो इसको फिल कर दिया। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? क्या क्लियर है यहाँ तक? जी सर। जी सर। 1 2 और 4 आ चुका है हमारे पास। ठीक है, तो 4 और 2 6 और 1 7, 1 घंटे में 7 यूनिट का काम कर रहे हैं। 5 घंटे लगातार चली है तो कितने यूनिट हो गए? 35 यूनिट। 35 यूनिट हो गए। तो कह रहा है ए जो नल है वो खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा? 35 घंटे। सीधी सी बात है, एक ही है ये और ये कितना लेगा? अगर बी का पूछते तो 35/2 और 17.5 घंटे। ठीक है, तो इस हिसाब से तीनों आंसर मतलब जो हमारा करेक्ट आंसर आएगा वो 35 मिनट आएगा। घंटों में आएगा सर? हाँ घंटों में आर में आएगा। आवर्स आवर्स में आएगा ना सर? जी जी घंटों में दे रखा है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? आगे बढ़े सर? ठीक, जी सर। नेक्स्ट, 2 नल है, ए और बी। टंकी को 20 मिनट और एक घंटे लेते। 20 मिनट ले रहा है एक और एक घंटा ले रहा है। दोनों नल को अगर 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है और फिर उसके बाद में एक को बंद कर देते हैं, 10 मिनट बाद बंद कर देते हैं, तो शेष भाग को भरने में भी कितना समय लेगा? पीछे क्वेश्चन इस टाइप का मैं करा चुका हूँ आपको। बिल्कुल इजी है ये और बिल्कुल सेकंडों में ही आपका 20-30 सेकंड में हो जाना चाहिए। आंसर भेज दिए सर ऑलरेडी। बिल्कुल करेक्ट है। सबके आंसर जो है आप लोगों के करेक्ट आ रहे हैं 20 मिनट का। तो क्या मुझे ये बताने की जरूरत है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की जरूरत है? फिर बिल्कुल सही है, सभी के आंसर श्वेता जी, अजय जी, वर्षा जी, सगुप्ता जी, प्रिया जी, रिया जी, रिधा जी, सबके करेक्ट आंसर है। ग्रेट, बढ़ते हैं फिर हम आगे। 2 नल है ए और बी। एक टंकी को 6 मिनट और एक 7 मिनट में भर रहा है। पहले ए चला फिर बी को चलाया, बारी बारी से इसमें काम हो रहा है, तो टंकी को भरने में कितना समय? आप लोग कीजिए क्वेश्चन को, मैं 1 मिनट एक मिनट को लिए खोल रहे हैं ना सर? जी जी, प्रत्येक नल को बारी बारी के लिए 1 मिनट। ठीक है, सॉल्व कीजिए जस्ट 1 मिनट में।
क्या सोल्व करें इसी? नहीं सर, आंसर आ गया। तो 3 मिनट समथिंग हो जाएगा। नहीं, 6 मिनट के ऊपर आएगा। हाँ हाँ हाँ, 1 हाँ 6 मिनट समथिंग कुछ आएगा सर। बिल्कुल सही है। पैंतालीस बटे 7 सर। हाँ 45/7 बिल्कुल सही है। देखिए कैसे है, क्वेश्चन में कहा गया है ए और बी है, ठीक है, एक 6 मिनट में भर रहा है, जैसे हमने पीछे अब तक किया वही सेम है, कोई अलग नहीं है। पहले ए 6 और बी का हमारा 7 यूनिट, ठीक है, 7 मिनट। टोटल वर्किंग यूनिट निकाला 42 आ गया, ठीक है। ध्यान दीजिए पर मिनट का इसका 7 आया, इसका 6 आया, दोनों टंकी को ये भर रहे हैं, फिल कर रहे हैं, ये भी ठीक है। इसने कहा है बारी बारी से खोला जा रहा है, तो पहले मिनट जैसे ए चला, फिर बी चला, फिर ए चला होगा, फिर बी चला होगा, फिर ए, ऐसे चल रहे हैं। तो अगर हम 2 दिन का निकाल लें, सॉरी 2 मिनट का निकाल लें, तो 2 मिनट में कितना यूनिट भर रहा है? 13 यूनिट। 13 यूनिट जो फिल हो रहा है आपका 2 मिनट में फिल हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे कितने जोड़े बनाऊं कि 42 यूनिट फिल हो जाए? अगर मैं मान लीजिए 4 जोड़े बना दूं, ये 2 दिन में हुआ या नहीं हुआ? 4 कह रहा हूं, 3 जोड़े बना दूं, 4 तो ज्यादा हो जाएगा, 52 हो जाएगा, लेकिन हमें टोटल 42 चाहिए। तो 3 जोड़े अगर मैं बना दूं तो 39 यूनिट भरेगा या नहीं भरेगा? ठीक है, 3 जोड़े का मतलब कितने दिन हो गए? एक जोड़ा जब 2 मिनट, सॉरी 6 मिनट हो जाएगा। एक जोड़ा 2 मिनट ले रहा था, तो टोटल 3 जोड़े आपके 6 मिनट लेंगे। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है ना? ठीक है। अब कह रहा है टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, तो 6 मिनट तो ये हो गया हमारा, और बचा हुआ कितना है टोटल यूनिट? 3 यूनिट ही तो बचा है, 39 यूनिट तो फिल कर चुके ना हम, ठीक है। तो 3 यूनिट को भरने में अब कितना समय लगेगा, और ये 6 मिनट जा चुके हैं। 6 मिनट का मतलब 1 2 3 4 5 और 6, बी की बारी खत्म हो गई। तो 7वें मिनट में अब बारी किसकी आएगी? एक ही आ जाएगी, एक ही आएगी, और एक ही कैपेसिटी है 1 मिनट में 7 यूनिट भरने की, और भरना इसे 3 यूनिट ही है, तो कितना आ जाएगा टोटल? बोलिए। 3/7 3/7 आ गया। क्लियर है ये चीज? 6 इंटू 3/7 ये आ गया 6 घंटे, ठीक है, कुछ मिनट आपका। कोई डाउट तो नहीं है किसी को अब इसमें? नहीं अजय जी, 13 कैसे आ गया आपका? टोटल यूनिट बता रहे थे वो जोड़े में। अच्छा ठीक है, हाँ ठीक है, समझ गया। चलिए ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो इसका आंसर 6 मिनट 3/7 लेंगे। जी कितना समय, तो 6 प्लस में 3/7 कर लो, 6 इंटू 3/7। 3/7 हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए। बिल्कुल इजी है ये, दूसरी यूनिट आपको खुद दिख जा रही है क्वेश्चन में, अगर अंदाजा लगा सकते तो वहीं से क्वेश्चन सोल्व हो जा रहा है। ए के लिए वैल्यू दी हुई है, बी की वैल्यू आपके सामने, खुद समझ के लगा सकते हैं। भरने में या खाली करने में सर? भरने में। अच्छा खाली कर रहे हैं ना, खाली करने में ही आएगा, ये फिल करना गलत दे रखा है, यहाँ पे खाली करने में ही आएगा, भरने में नहीं आएगा।
सर ये व्यास क्या है? व्यास होते डायमीटर। और व्यास की आधी त्रिज्या। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नहीं शिवेन जी, आपने गड़बड़ कर दिया कहीं। रिया जी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है, आपका गलत है। आपने रिकैलकुलेट कीजिए एक बार। बिल्कुल करेक्ट है आप। ठीक है, देखिए हम लोग सॉल्व करते मैं पहले क्या किया ना सर, पहले मैंने सोचा कि व्यास डबल है तो इसका शायद काम 4 गुना हो जाएगा, वो लगा दिया था। हैं। हाँ, वो आधा हो रहा था। जी sorry। देखिए सीधी सी बात है, क्वेश्चन समझना है बस, जिसने समझ लिया उसका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक पाइप है, वो 40 मिनट में खाली कर रहा है, मतलब ये पाइप मान लीजिए, ठीक है, तो ये जो पाइप है 40 मिनट में खाली कर दे रहा है। लेकिन दूसरी निकासी पाइप है, इस आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज कम आ रही है? अभी भी कम आ रही है क्या? नहीं, अभी सही है। तेज आ गई। तो देखिए एक पाइप है 40 मिनट में और दूसरी पाइप कह रहा है कि दूसरी पाइप इस पाइप का डबल है। तो डबल है तो टाइम भी तो आधा लेगा या नहीं लेगा? बोलिए भाई, पाइप डबल है तो टाइम उसका 20 मिनट लगेगा। अब टोटल यूनिट हमने निकाल लिया, 40 आ गया। 1 मिनट में कितना आया? इसका 1 आया और इसका कितना आया? 2 आया। 1 मिनट में 3 यूनिट का काम, मतलब 3 यूनिट खाली हो रही है और टोटल 40 यूनिट खाली करनी है, तो 40/3 तो आएगा। ठीक है, क्लियर है? जी सर। ठीक है, ग्रेट। किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिए। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बस हमारे पास ये वैल्यू नहीं थी, ये आपको निकालनी थी। ये आते क्वेश्चन सोल्व हो जाता है, पिछली बार की तरह हो जाएगा हमारा ये। आगे बढ़े फिर हम। यस सर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। ए बी सी एक हौज को 6 मिनट, 8 मिनट और 24 मिनट में भर रहे हैं। ठीक है, तीनों भर रहे हैं, तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाता है, तो सी को हौज भरने से 2 मिनट पहले ही बंद कर दे रहे हैं, तो हौज भरने में कितना समय लगेगा? नहीं, फिर से आपने गड़बड़ कर दिया कहीं पे। और रिया जी आपका, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, ग्रेट।
देखिए करते हैं, टाइम ओवर हो रहा है क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है, 2 क्वेश्चन अभी भी हमारे बचे हुए हैं। देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, 3 है नल हमारे पास, ए है, बी है और सी है, लिख लिया हमने तीनों को, ठीक है। एक का 6 मिनट, एक का 8 मिनट, एक का 24 मिनट। वर्किंग यूनिट हमने निकाल ली, 24 आ गया। ए का आया 4, बी का आया आपका 3 और सी का आया 1। देखिए टोटल 1 मिनट में 4 3 7 और 1 8, क्या कर दिया मैंने, 8 3 24। मेरा आंसर लगभग सही है सर, आप करके देखो। कहीं तो मैंने गड़बड़, मेरा आंसर सही है सर, देखो तो आप, देखो 17 ही मिनट आएगा। अच्छा ये देखते हैं, कोई नहीं, देखते हैं। 4 3 7 और 1 8, 8 यूनिट का काम हो रहा है आपके 1 मिनट में, करेक्ट है ये यहाँ तक? ठीक है, 8 यूनिट का काम हो रहा है आपका 1 मिनट में। कह रहा है होज भरने से 2 मिनट पहले सी को बंद किया गया, तो लास्ट के 2 मिनट में किसने काम किया, ए प्लस बी ने काम किया या नहीं किया? अभी गलत है मेरा मैंने सी का निकाला, काम किया ना, तो 4 और 3 7 यूनिट हो गए, 7 गुना में 2 कर लिया, 7 इंटू 2 किया, तो 14 यूनिट का काम तो इन्होंने ही किया है। लास्ट के 2 मिनट में 14 यूनिट का काम तो इन्होंने किया। तो शुरू में जो काम हुआ है वो केवल 10 यूनिट का ही तो काम हुआ है या नहीं हुआ? बोलिए जी सर। देखिए 14 यूनिट का काम, 14 यूनिट का काम जो है ए प्लस बी ने लास्ट के 2 मिनट में ही कर लिया, और वर्किंग यूनिट टोटल ही हमारे पास 24 है। तो शुरू में जो इन्होंने 7 काम किया है, तीनों ने मिलकर वो केवल 10 यूनिट का ही काम किया है, ठीक है। तो उस 10 यूनिट को काम करने में इन्हें टोटल लगा समय निकालना है। जब हमें पता है 8 यूनिट करने में इन्हें, देखिए हमने अभी तो लिखा था 4 3 7 और 1 8, 8 यूनिट करने में 1 मिनट का समय लग रहा है, तो 1 यूनिट करने में 1/8 और 10 यूनिट करने में 10/8, ठीक है। तो यही तो हमारा आंसर है। क्लियर है ये? बोलिए क्या क्लियर है? मीन्स 13/4 आएगा सर। सर ये तो ए और प्लस बी का हो गया 14 यूनिट। आगे भी पूछा है, ठीक है ठीक है, आगे भी पूछा है इसने। सर ये 8 से ना डायरेक्टली तो फिर हमने सबका कंपाइल कर दिया ना, ये कैसे किया? क्या कह रहे हैं? 8 यूनिट तो टोटल का कंपाइल कर दिया ना, हमें तो बस ए और बी का करना है, तुमने ये क्यों किया? ए और बी का मैंने किया है ना 7 इंटू 2। वो नहीं सर, ये लास्ट में जो लिखा आपने बॉटम राइट कॉर्नर पर 8 यूनिट रिप्रेजेंट्स 1, ये वाला। हाँ तो 8 यूनिट ये तीनों ही तो काम कर रहे हैं शुरू में, सॉरी 8 यूनिट देखिए ना, 4 और 3 7 और 1 8, हमें पता है 8 यूनिट का काम तीनों मिलकर 1 मिनट में कर रहे थे। और शुरू में जो इन्होंने 10 यूनिट का काम किया वो कितनी देर में किया? 10/8 मतलब 5/4 मिनट में। तो टोटल समय इसने पूछा है 5/4, तो ये हो गए, और प्लस उधर का 2 मिनट, हुआ या नहीं हुआ? नहीं समझ में आया सर। नहीं समझ में आया? देखिए अच्छा सगुप्ता जी, यहाँ तक आपको समझ में आ गया? तो 14 मिनट, हाँ यहाँ तक तो मेरे को क्लियर हो गया कि भाई ये जो तीनों का अलग अलग निकाल लिए, एलसीएम निकाल लिया, और ये 431 भी आ गया उनकी कैपेसिटी। मतलब 5 मिनट 15 सेकंड आंसर है टोटल सर। हाँ बिल्कुल। अब देखिए 4 3 1 आ गया, तीनों का यूनिट हमने निकाल लिया, और 1 मिनट में तीनों 8 यूनिट का काम कर रहे हैं, ये भी पता लग गया। हाँ, और ए प्लस बी का 14 भी समझ में आ गया। उसके बाद क्योंकि 2 मिनट लास्ट में सिर्फ ए प्लस बी ही चले हैं, तो 2 मिनट में इन्होंने 14 यूनिट का काम किया है। हाँ ठीक है, 2 मिनट में इन्होंने टोटल 14 यूनिट का काम किया है। तो इससे पहले जो काम हुआ है वो कितना बचा काम है? 10 यूनिट। 10 यूनिट का ही तो काम बचा हुआ है। हाँ 10 मिनट का बचा हुआ है। ठीक है, तो 10 यूनिट को करने में तीनों को लगा समय हमने निकाला। तीनों का क्यों निकाल रहे हैं सर? 2 ही का अरे सुनो सुनो सुनो, 2 मिनट पहले सी को बंद कर दिया है, 2 मिनट पहले सी को बंद कर दिया, तो उससे पहले तो तीनों साथ काम कर रहे थे। हाँ, उससे पहले तीनों कर रहे थे, तो इसीलिए तीनों का जो बचा है, तीनों वो 10 यूनिट ही तो काम कर रहे थे। तो इसीलिए हमें पता है कि 8 यूनिट जो काम कर रहे हैं 1 मिनट में कर रहे थे, तीनों मिलके शुरू में ही निकाल लिया था। तो 10 यूनिट काम करेंगे कितनी देर में? 5/4 मिनट में।
ठीक है, 5/4 मिनट तो ये हो गया, और 2 मिनट उन्होंने लास्ट में काम किया ए और बी ने, तो दोनों का आप एलसीएम ले लो। क्लियर है ये? हाँ। जो भी आपका आएगा 4 और फिर इसके बाद 5 प्लस में 8, 13/4। ठीक है, सही है ना, 3 मिनट 15 सेकंड। हाँ वो भी सही है। ठीक है, क्या समझ में आ गया अब आप लोगों को? जी। लेकिन सर टोटल आंसर तो 5 मिनट 15 सेकंड आना चाहिए ना। 5 मिनट 15 पाँच कैसे आएगा? 3 मिनट ही आएगा, 3 मिनट ही आएगा, 5 मिनट नहीं आएगा। आपका 5 कहाँ पे कर दिया आपने? कोई मिस्टेक किया या तो फिर कहीं? हाँ ठीक है, ये सही क्वेश्चन है हमारा। सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन। दूसरी क्लास का टाइम हो गया। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, ऐसा करते हैं, ये भी सेम है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, करके देखना, ट्राई ना हो तो आप लोग बता देना मुझे, वो कोई नहीं, ग्रुपिंग में मैं जो ग्रुप है अपना उसमें बता दूंगा आप लोगों को इसका, या सॉल्व करके आप लोग इसका आंसर मुझे भेज देना। 20, 21 और 22, बस ये 3 ही क्वेश्चन बाकी है हमारे। 12 नहीं है, ये 22 है। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करके देखना है, ना आए तो आपको पूछ लेना है, ग्रुप में मैं आप लोगों को हेल्प कर दूंगा। और क्योंकि टाइम हो गया नेक्स्ट क्लासेस का, 8 बजे की टाइमिंग है, तो इसी के साथ में इस सेशन को एंड करता हूँ, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। किसी को अगर कुछ समझ में नहीं आया तो बता सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके जी, वेलकम, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू अगेन।